है गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग मेसॉन पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट मेसॉन पार्टिकल्स। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हेड्रॉन पार्टिकल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। हेड्रॉन जो होते हैं, हेड्रॉन कौन से होते हैं? जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता वो तो लेप्टॉन थे, वो उनको स्टडी कर लिया हमने। अभी जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, जिनमें प्रबल अंतरक्रिया होती है, उनको हम लोग हेड्रॉन बोलते हैं। हेड्रॉन और हेड्रॉन पार्टिकल हमने पढ़े थे कि दो टाइप के होते हैं। एक तो हमने पढ़ा था मेसॉन और एक होता है बैरियन। ये दो पार्टिकल थे। अभी इस लेक्चर के अंदर मैं मेसॉन के बारे में स्टडी करने वाला हूँ। ये क्लासिफिकेशन तो हमने पहले देख चुके थे हम लोग। अभी मेसॉन के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए मेसॉन को स्टडी करते हैं। मेनली एक तो जो टेबल हमने लेप्टॉन का जो याद करवाया था मैंने, वो करना है। अभी एक जो मेसॉन का बता रहा हूँ ना, वो ध्यान से देख लेना है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये काम में आने वाला है। मेसॉन मेसॉन कण जो होते हैं, पहली चीज तो वो वाले हेड्रॉन होते हैं जो बोसोन टाइप के होते हैं। मतलब इनका स्पिन जो होता है, मेसॉन्स का स्पिन जो होता है, चक्रण, वो जीरो होता है। मतलब एक तरीके से जीरो जिनका होता है उनको बोसोन भी बोलते हैं। तो वो वाले हेड्रॉन जो बोसोन टाइप के होते हैं उनको हम लोग मेसन बोलते थे ना। तो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, फिर आगे की बातें लिखवाता हूं मैं। वे हेड्रॉन जो बोसोन प्रकार के होते हैं, वे हेड्रॉन जो बोसोन प्रकार के होते हैं, वे हेड्रॉन जो बोसोन प्रकार के होते हैं, मेसॉन कण कहलाते हैं। मेसॉन कण कहलाते हैं। इंग्लिश में लिख लिए, मेसॉन कण कहलाते हैं। इंग्लिश में लिखिए, दोज हेड्रॉन्स विच आर बोजोन्स, दोज हेड्रॉन्स विच आर बोजोन्स, दोज हेड्रॉन्स विच आर बोजोन्स, या बोसोन या बोजोन की बात है, बोजोन्स आर नोन एज मेसॉन पार्टिकल्स, आर नोन एज मेसॉन पार्टिकल्स। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखना। स्पिन ऑफ मेसॉन इज, लाइन चेंज करके पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं इसको। स्पिन ऑफ मेसॉन पार्टिकल इज एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू जीरो। मेसॉन कणों का स्पिन शून्य होता है, एस इक्वल टू जीरो। मेसॉन कणों का स्पिन शून्य होता है, एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें क्या याद रखना, इसमें ध्यान क्या रखना। मैं एक वो बना रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, देखना। ये बनाना ऐसे, ये बना लोगे, सिंपल सी चीज है। ठीक है, इसमें जो मेसॉन पार्टिकल है वो लिखने हैं मुझे। कहां कहां लिखने हैं अब समझना। मेसॉन पार्टिकल कौन कौन से अभी समझ में आ जाएगा आपको। यहां पे लिख रहा हूं मैं K प्लस, यहां पे लिख रहा हूं K0, यहां पे लिख रहा हूं पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस, यहां पे लिख रहा हूं K0 बार, और इधर लिख रहा हूं K माइनस। ये जो सारे हैं इसमें मेसॉन पार्टिकल है। एक मेसॉन पार्टिकल और होता है, उसको बोलते हैं ईटा, वो भी यहीं पे लिखा जाता है, ईटा। ठीक है, जगह कम थी तो दोनों पार्टिकल आएंगे यहीं पे, ये दो पार्टिकल है। ईटा नोट भी आएगा, पाई नोट भी बीच में। अभी ये याद कैसे रखना है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। पहली चीज देखो इसमें क्या क्या है, इसको देख के क्या क्या सीन पता चलता है अपने को। एक तो इस लाइन के ऊपर जो है ना, उनके चार्जेज है +1। इस लाइन के ऊपर जो पार्टिकल है, एक सेकेंड,
इस लाइन के ऊपर जो पार्टिकल है उनके चार्ज है +1, इस लाइन के ऊपर जो चार्जेज है उनका चार्ज है 0, इस लाइन के ऊपर जो चार्जेज है वो है -1। आई बात समझ? दूसरी चीज, इस लाइन के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रेंजनेस है 1, इस लाइन के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रेंजनेस है 0, इस लाइन के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रेंजनेस है -1। स्ट्रेंजनेस एक एक कम करते जाओ। यहां पे एक चीज याद रख लेना आपने कि यहां पर स्ट्रेंजनेस 1 है तो फिर कम करते जाओ, 1 0 -1 एक एक कम कर दो, चार्जेस तो दिखते जाएंगे आपको, ठीक है। ये +1 ये और ये बाकी चीज। अब हम लोग डबलेट ट्रिपलेट की बात कर रहे थे ना, ये दोनों है, ये दोनों मिलके एक डबलेट बना रहे हैं, ये दोनों मिलके एक डबलेट बना रहे हैं, ये डबलेट है। और पाई माइनस, पाई नॉट और पाई प्लस ये तीनों मिलके एक ट्रिपलेट बना रहे हैं। और एक ये बच गया, ये ईटा नोट, ये सिंगलेट है, मतलब एकल बच गया। ये क्लियर हुआ क्या? ये कुछ बातें समझ आई क्या? रिपीट कर, क्या करना, ये जो डायग्राम बनाया है इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ये ध्यान रखना है। मतलब ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे K प्लस आएगा, K नोट आएगा, यहाँ पे 3 पार्टिकल आएंगे तो इधर K प्लस सॉरी पाइयोन, इनको बोलते पाइयोन और इनको बोलते काइयोन। ये काइयोन है, ये पाइयोन है। तो ये पाई पार्टिकल 3 पार्टिकल होते हैं, यहाँ पे पाई प्लस से स्टार्ट हो गया तो फिर पाई 0 वाला चार्ज, फिर माइनस वाला। इधर तो चार्ज कम होता जा रहा है, इधर प्लस चार्ज है, फिर एक कम किया तो 0 हो गया, पाई प्लस, फिर पाई 0, फिर पाई माइनस। यहाँ पे आता है K0 बार और K माइनस। आई बात समझ में? ये सारे चार्जेस है, क्लियर? इनके बारे में देखो, कभी कभी ये भी कंफ्यूजन होता है अगर भूल जाए हम लोग कि ये यहाँ पे एस स्ट्रेंजनेस 1 से स्टार्ट होगा या 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी इस टाइप का एक डायग्राम हम लोग वेरिएंस में भी देखेंगे। तो ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है कि 0 से, क्योंकि जितने से स्टार्ट हो रहा है वो ध्यान रख लिया तो फिर तो एक एक कम करना है, ठीक है। ये कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट करना ना, स्ट्रेंजनेस के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा था निसी जी वाला, Q इक्वल टू क्या होता है, I3 प्लस B प्लस S/2, ये होता है। ये फॉर्मूला अगर इन दोनों पे से किसी एक पर लगा दो तो उसके लिए स्ट्रेंजनेस मिल जाएगी अपने को। ये S इक्वल टू 1, ये जो स्ट्रेंजनेस है, ये विचित्रता, ये किसके लिए है? इस लाइन पे जो भी पार्टिकल आ रहे हैं उनकी विचित्रता स्ट्रेंजनेस 1 है, तो इसकी भी विचित्रता 1 है, इसकी भी विचित्रता 1 है। ये इसके लिए है, ये इसके लिए। तो मैंने ये S इक्वल टू 1 कैलकुलेट किया है ना, तो एक बार मैं ये पता कर लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे को नहीं पता कि S इक्वल टू 1 है, तो मैं इनमें से किसी एक पार्टिकल को रख के पता कर लेता हूँ। मान लो K प्लस के लिए हम लोग कैलकुलेट करें, K प्लस के लिए, तो K प्लस पे चार्ज कितना है, आवेश कितना है? K प्लस पे चार्ज कितना है? K प्लस पे चार्ज है 1, तो Q का रखो वैल्यू 1। दूसरा I3 कितना होगा K प्लस के लिए? क्योंकि K प्लस और K नोट ये एक डबलेट का ग्रुप है, डबलेट है ना, ये डबलेट है, तो इनके लिए I का वैल्यू तो होगा 1/2, और I3 क्या होगा? I3 इसके लिए आएगा 1/2 पॉजिटिव, इसके लिए आएगा 1/2 नेगेटिव, क्योंकि लिए जिसका चार्ज ज्यादा होता है ना उस पर पॉजिटिव आता है, जिसका चार्ज कम होता है कंपेरेटिवली उसका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका I3 क्या आ गया? 1/2, I3 आ गया 1/2 प्लस B है बेरियन नंबर। अगर कोई पार्टिकल बेरियन पार्टिकल है तो उसका B होता है 1, और अगर बेरियन पार्टिकल नहीं है तो वो उसका 0 होता है। तो ये तो मेसोन पार्टिकल है, बेरियन तो है ही नहीं, तो मेसोन पार्टिकल के लिए तो B क्या होगा? 0, तो ये आएगा 0 प्लस S/2। तो यहां से देखो ये 1 में से माइनस हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा इधर, और ये S/2, 2 से 2 कैंसिल, S इक्वल टू 1 बच गया। इसका मतलब है कि K प्लस के लिए स्ट्रेंजनेस जो है वो 1 आएगी। इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करके भी, तो यहाँ से पता चल जाता है कि S इक्वल्स टू 1 है। तो बाई चांस अगर भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। बाकी आपको ये सिस्टम याद रखना है। इस सिस्टम को याद रखने से हम लोग काफ़ी चीज़ें पता कर पा रहे हैं। जैसे मान लो कि अपने को ये पता करना है K माइनस,
तो k माइनस की दो चीजें पता चलती है यहां से, दो क्या तीन। एक तो ये पता चलता है कि k माइनस पे चार्ज क्या है -1, एक इसकी स्ट्रेंथनेस पता चल जाती है -1, एक ये इस डायग्राम को देख के ये भी पता चलता है कि ये और ये डबलेट है, तो डबलेट है तो ये डायरेक्ट पता चल जाता है कि i का वैल्यू 1/2 होगा और i3 का वैल्यू क्या होगा वो भी यहां से पता चल जाता है। तो i और i3 ये डायरेक्ट यहां से, ये इतनी सारी चीजें, चार प्रॉपर्टी इस एक सिंगल डायग्राम से पता चलती है। किसी भी आपको पार्टिकल को देख लो आप, ये समझ आता है ना, फिर क्लियर है। तो ये डायग्राम ध्यान रखना मेसोन पार्टिकल का, समझ में आया, इसको आप लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब चलो ये ध्यान रखना, ये जो कहानी है मैं इधर इसको बंद करता हूं, इधर वाली को देखिए। अभी सुनिए, अभी इनको मैं एक टेबल के फॉर्म में लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा ठीक से दिखे। मैं सिंगलेट की बात करूं, ये सिंगलेट है ईटा नोट, ये क्या है सिंगलेट है। जैसे ऐसा है, ईटा नोट को लिख दिया मैंने सबसे पहले, सिंगलेट है ना, ये सिंगलेट, ये एकल है सिंगलेट। ये है सिंगलेट, ठीक है। इसके बाद में हम लोग डबलेट की बात करते हैं, यहाँ पे आगे डबलेट की बात करते हैं, कुछ टेबुलर फॉर्म में कुछ चीज़ें पता कर लेते हैं। डबलेट, इसमें डबलेट कौन है, द्विक बोलते हैं जिसको, द्विक। डबलेट, डबलेट देखो दो ग्रुप है डबलेट के, एक तो ये है और एक ये ग्रुप है। तो डबलेट के दो ग्रुप है, एक तो K प्लस और K नोट वाला, एक तो ये ग्रुप है और एक है K नोट बार का और K माइनस वाला। जब भी डबलेट या ट्रिपलेट कोई भी लिखो ना इनके इस तरीके के, तो आप जिसका चार्ज ज्यादा हो ना उसको ऊपर लिखा करो। जैसे इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज है -1, ठीक है। ये भी डबलेट है, ओ ये भी डबलेट ही है, यहाँ पे भी आप द्विक लिख सकते हो, ये डबलेट ही है, ठीक है। ये डबलेट हो गया, ये डबलेट है। इसके बाद में ट्रिपलेट आएगा, एक ट्रिपलेट भी है अपने पास में, त्रिक जिसको बोल रहे हैं, त्रिक। अब इसमें त्रिक में जो है, एक तो है अपने पास में पाई प्लस, एक पाई 0, एक पाई माइनस, ठीक है। वैसे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन थी, ये तो एक प्रैक्टिस के लिए है ताकि एक आप टेबल बनाओ तो आपको एक आइडिया मिलता रहे कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये है भैया। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में, देखिए एक सेकेंड, हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो देखिए हम लोग एक तो बात कर सकते हैं क्या, चार्ज के बारे में, Q आवेश, ठीक है। एक बात कर सकते हैं हम लोग I के बारे में, एक I3 के बारे में बात कर सकते हैं, I3 के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। ये बात कर सकते हैं। क्लियर है। अब समझना कुछ बात मैं क्या बता रहा हूं। इसका जो चार्ज है वो है 0, K प्लस का चार्ज है +1, इसका चार्ज है 0, इसका चार्ज है 0, इसका चार्ज है -1, इसका चार्ज है +1, इसका चार्ज है 0, इसका चार्ज है -1। कोई प्रॉब्लम आई क्या? सीधा सीधा टेबल से पता चल रहा है ना।
एक स्ट्रेंजनेस भी लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेंजनेस भी लिख सकते हैं, चलो बाद में लिख लेंगे स्ट्रेंजनेस। आई के बारे में बात करें, आई, इसका आई कितना होगा, सिंगलेट है, सिंगलेट का आई कितना होता है, 0 होता है। ये डबलेट है, इसका आई कितना होगा, 1/2, 1/2। ये डबलेट है, इसका 1/2, 1/2। इसका डबलेट है, ये भी 1/2, 1/2। अब 0 है तो इसका i3 भी 0 होता है। सॉरी, ये ट्रिपलेट है ना, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का क्या होता है, ट्रिपलेट का होता है 1, ट्रिपलेट का होता है 1 1 1। अब देखिए डबलेट का, डबलेट में क्या है, ये 1/2 1/2, तो वैल्यूज होते हैं -1/2 से +1/2। तो ये जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसका पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, 1/2 और फिर -1/2। इसका चार्ज ज्यादा है तो इसका +1/2 आएगा, इसका -1/2 आएगा। इसमें देखो +1 से -1 तक जाएगा, तो जिसका चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव वाला है तो उसका पॉजिटिव से लेते हैं, तो यहां से +1 0 और -1 ये मिला। क्लियर है। स्ट्रेंजनेस, इनकी स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट कर लेते हैं। स्ट्रेंजनेस, इनकी स्ट्रेंजनेस के बारे में बात करते हैं, एस स्ट्रेंजनेस। अब स्ट्रेंजनेस हम लोग अगर ये टेबल याद है ना तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टेबल याद नहीं है तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, जो Q = I3 प्लस क्या था, ये B प्लस S/2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये बेरियन पार्टिकल तो है नहीं, तो सबके लिए B का वैल्यू तो 0 है, बाकी I3 और Q पता तो S कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका आपको ये याद रखना, ये ध्यान होगा तभी आप ये टेबल की इंफॉर्मेशन भी तभी आप लिख पाएंगे। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। स्ट्रेंजनेस देखो, के प्लस वाले किससे स्टार्ट होता है, S1 होता है इसका। के प्लस वाले का जो होता है वो S1 होता है इसका, ये 1 है, ये 1 है। ये तो बीच में आता है तो इसका फिर 0 होता है, एक कम हो जाता है, 0 0 0। ठीक है, ये भी बीच में आता है, इसका भी 0 होता है स्ट्रेंजनेस। ये आता है, उसके नीचे आता है तो ये -1 आता है। ठीक है, क्लियर है क्या। चलो हम लोग इनके और भी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे एंटी पार्टिकल। टाइम देख लेते हैं एक बार क्या है, 10 मिनट है आराम से। एंटी पार्टिकल के बारे में बात कर सकते हैं हम, इनके एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल एंटी पार्टिकल जिसको बोलते हैं प्रतिकण, प्रतिकण। ये प्रतिकण देखिए, प्रतिकण के बारे में बात करें एंटी पार्टिकल, तो η0 है, उसका जो एंटी पार्टिकल होता है वो होता है η0 बार। K प्लस का जो एंटी पार्टिकल होता है वो K प्लस बार ले लो, या फिर इसको लिखते हैं K माइनस है। मतलब कि एक्चुअल में जो ये K माइनस है ये इसका एंटी पार्टिकल है। आई बात समझ में, क्लियर है क्या। लेकिन इनको इस टेबल के अंदर इसी तरीके से जमाते हैं। आगे जो K0 है, मतलब ये टेबल को ऐसे फिक्स टेबल नहीं किया, टेबल है कि ये याद रखनी, टेबल कुछ याद नहीं रखनी, वो मैंने जो डायग्राम बनाया ना वो ध्यान रखना, या तो हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, K0 का एंटी पार्टिकल है K0 बार, मतलब ये वाला एक्चुअल में यही है। आई बात समझ। तो ये इसका एंटी पार्टिकल है और ये इसका एंटी पार्टिकल है। तो मैं अब इनका लिख नहीं रहा क्योंकि इनका ये जस्ट उल्टा होगा, तो ये इस कॉलम को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इनका ये है, तो ये इनको पार्टिकल मान लिया तो ये इनके एंटी पार्टिकल हो गए।
अगर इनको पार्टिकल मान लेते तो ये इनके एंटी पार्टिकल हो जाते हैं, तो इनका उल्टा जस्ट ये है, तो इसको लिखेंगे नहीं, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इनको पार्टिकल मान लेते हैं, इनको एंटी पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये समझ रहे हैं कि एंटी पार्टिकल ये है। तो इसको अब इसको डिस्कस करते हैं। ये है, इसके आते हैं के प्लस बार, सॉरी के क्या, पाई, पाई नॉट बार, और ये पाई माइनस बार, ठीक है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, ये चीज है। इनके एंटी पार्टिकल्स के चार्जेस देख लो, चार्जेस तो ऑपोजिट होते हैं ना, चार्जेस ऑपोजिट होते हैं, तो चार्जेस देखो, इसके चार्ज जीरो है, वैसे जीरो का तो क्या ही ऑपोजिट होगा, ये प्लस का माइनस आ गया, प्लस का माइनस आ जाएगा, इसका प्लस का माइनस, ये जीरो का तो जीरो ही रहता है, और इसका ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये जीरो और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, चार्जेस ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। एक और चीज़, अच्छा ये मैं बीच में आ रहा हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा पूरा ना, दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी आगे। ये चार्जेस हो गए इसके। हम लोग आगे बात करें तो आई की बात करते हैं। आई की मैंने पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी सिखाया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए आई सेम होता है, आई थ्री ऑपोजिट होता है, आई थ्री का साइन चेंज हो जाता है। तो आई पता अपने को, आई ये रहे, आई सेम आएंगे, आई जीरो, इसका 1/2 1/2, और इसके लिए अगर बात करें तो इसके लिए 1 1 1, ठीक है। अब हम लोग बात करें I3 की, तो एक कॉलम और बना देते हैं, I3 का, I3 होगा इसका 0, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें जैसे +1/2 था और कहाँ गया, +1/2 और -1/2 था, तो इनका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, इसका +1/2 का -1/2 हो जाएगा, -1/2 का +1/2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो +1 था तो -1 हो जाएगा, 0 और +1, ठीक है। क्लियर है? ये इस तरीके से मिल जाएगा आपको, ये सारी चीजें मिल गई अपने को। चमका? ये टेबल छाप लो भैया, मैं साइड हो जाता हूँ एक बार, ये टेबल छाप लो, और कुछ और प्रॉपर्टीज रह गई है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर हम लोग इसको फिनिश कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसको छाप लो एक बार आप। ठीक है, हो गया, आगे चले। ये छाप लिया। अगर हम लोग इसमें और कुछ बात कर सकते हैं क्या? और क्या बात करें? एक स्ट्रेंजनेस की और बात कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंज, वैसे ये ज़्यादा कोई काम में नहीं आने वाला, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। एंटी पार्टिकल्स का स्ट्रेंजनेस, यहाँ पे स्ट्रेंजनेस की अगर बात करें तो देखो, एंटी पार्टिकल का स्ट्रेंजनेस जो होता है वो ऑपोजिट हो जाता है, स्ट्रेंजनेस भी -1 हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 0 है तो 0 का तो 0 होता है ऑपोजिट पे। यहाँ पर इनका स्ट्रेंजनेस जो था वो 1 था, तो उसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इनका क्या होता है, -1 के प्लस का बार का और के नॉट बार का, और वैसे भी पता है कि इन दोनों का जो स्ट्रेंजनेस होता है वो -1 ही आता है, तो वो वहाँ से जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, ये ध्यान रखना।
एक इनका अगर बात करें तो इनका 0 था तो अभी भी 0 होगा इनका, ऑपोजिट हो जाता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे एक ये चीज लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना, ये सेम रहता है, ये लाइन ये आपके लिए काम में आएगी। ये टेबल बना के सजा के अपने को वहां पे वो रखना नहीं है, ये कहीं पे काम नहीं आने वाली टेबल। ये टेबल हमने जो सारी बनाई है वो एक्चुअल में यहां से बनाई है। ठीक है, तो ये पूरा अगर अपने दिमाग में है तो हम लोग ये टेबल सेट कर सकते हैं। और ये अपने से टेबल कोई नहीं पूछने वाला। ये टेबल हमने इसलिए बनाई है कि ताकि ये इसको पढ़ के हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं तो अभी आगे क्वेश्चंस में काम में आएगी ये सारी इंफॉर्मेशन। ये टेबल आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ये सेम रहता है, ये क्या होते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। क्लियर है? अरे ठीक है क्या? और इसमें क्यू का भी तो साइन चेंज होता है, ये भी ऑपोजिट हो जाता है, चार्ज भी ऑपोजिट हो जाता है। क्लियर? ये सारी चीजें भैया ये मेसोन पार्टिकल्स के लिए हैं। मेसोन पार्टिकल्स के लिए बेरियन तो पार्टिकल तो है नहीं, तो बेरियन नंबर 0 होता है, वो सबको पता चलता है। जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर भी इसके लिए 0 होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इसको आप बना के याद रख लेना, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये टेबल सामने रखूंगा। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ये जो ये है वो फॉर्मूला, ये जो पूरा वहां पे छाप देंगे हम, इसको देख देख के करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए। ये हो गया, आगे चले। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बेरियन पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, बेरियन पार्टिकल। क्लियर? ओके।